बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं रोल ऑफ मीडिया इन ऑपरेशन रिजीम चेंज। मीडिया का किस तरह का किरदार था ऑपरेशन रिजीम चेंज के दौरान, और मीडिया का किरदार इस वक्त कैसा है जिस वक्त पाकिस्तान ऐसे चल रहा है इन हालातों के अंदर, और मीडिया का किरदार उस वक्त कैसा था जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी। तब मीडिया किस तरह से छोटी छोटी बातें पकड़कर बतंगड़ बना देता था। उसके बाद मीडिया का किरदार मुशर्रफ के टाइम में कैसा था। इसके बाद अमेरिकन मीडिया का किरदार कैसा था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करना, उसके खिलाफ फेक न्यूज बनाना, उसको इलीगली उसको हरेस करना, उसकी इमेज को टार्निश करना, ये CNN का 24 घंटे काम हुआ करता था। ये अमेरिकन मीडिया ने भी ऐसा क्यों किया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं इमरान खान के दौर के ऊपर। उस वक्त मीडिया के क्या क्लेम थे, जो मेजोरिटी ऑफ द क्लेम थे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला क्लेम ये था कि इमरान खान की इलेक्शन 2018 वाली उसे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाई है, इमरान खान अपने बलबूते के ऊपर नहीं आया। सबसे बड़ा भोंडा और झूठा इल्जाम था। एक्चुअली में इमरान खान अपने बलबूते के ऊपर आया था, और दूसरी चीज एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की 14 के करीब सीटें हरवाई थी जिसमें इमरान खान जीत सकता था, जिसकी वजह से इमरान खान की हंग पार्लियामेंट ना बनती और इमरान खान बहुत ज्यादा ताकतवर पार्लियामेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर बनता। ये सबसे बड़ा झूठ था मीडिया का। दूसरा सबसे बड़ा झूठ ये था कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है, मुल्क के अंदर की इकोनॉमी तभी खराब हुई है जब इमरान खान हुकूमत में आया, वरना मुल्क की इकोनॉमी बेहतर चल रही थी, ग्रोथ बहुत हाई थी वगैरह वगैरह। एक्चुअली में इमरान खान जब आया था उसके 1 साल के बाद ही कोरोना आ गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक स्टैगफ्लेशन हो गई थी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक जगह पर जम गई थी, जिसकी वजह से मसला यह हुआ था कि कोई भी कंट्री ग्रो नहीं करा था, बल्कि GDP नेगेटिव में चली गई थी। कोरोना के टाइम के अंदर भी जियो न्यूज ने वही काम किया जो वो करता आ रहा है। उसने ये बताने की कोशिश की कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी ग्रो करे, सिर्फ इमरान खान की वजह से इकोनॉमी नेगेटिव में चली गई। लेकिन एक्चुअली में हर कंट्री की इकोनॉमी नेगेटिव में चली गई थी, पाकिस्तान की बहुत कम नेगेटिव में गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अच्छा और स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। तीसरा सबसे बड़ा नेगेटिव ये था कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की आवाम की तारीख में इतनी बड़ी महंगाई नहीं आई, और पाकिस्तान ने कभी भी इतनी बड़ी महंगाई फेस नहीं की थी। ये वो तमाम तर बेवकूफाना क्लेम थे जो वो दिन रात क्लेम कर रहे थे और लोगों को बेच रहे थे। एक्चुअली में जो मसला हो रहा था वो ये हो रहा था कि महंगाई तो थी, लेकिन महंगाई की सिर्फ एक ही वजह थी, वो थी बिजली की महंगाई। बिजली के वो प्रोडक्ट्स या ऑयल के वो प्रोडक्ट्स जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थे। ऑयल दुनिया से बाहर से बाय करते और बिजली ऑयल से बनती है। ये वो 2 प्रोडक्ट थे जिसकी वजह से महंगाई हो रही थी। मोस्टली तमाम तर चीजें बाकी कंट्रोल के अंदर थी। अब ये 2 प्रोडक्ट क्यों महंगे हो रहे थे? एक प्रोडक्ट इसलिए महंगा हो रहा था जिसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट है ओपेक कंट्रीज का, वो जब चाहे महंगा कर दे, जब चाहे सस्ता कर दे। दूसरा प्रोडक्ट इसलिए महंगा हो रहा था जिसके बहुत बड़े महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम लीग नून तय करके गई थी, जिसकी वजह से 60 to 70 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही थी हमें इलेक्ट्रिसिटी की, और गवर्नमेंट 20 रुपए में बेच रही थी। सो गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अगर एक्चुअली में डिग डीप किया जाता तो उसका भी इल्जाम मुस्लिम लीग नून के ऊपर आता, लेकिन ये तमाम तर लोगों को पता था। मीडिया के अंदर तमाम तर लोग जाहिल नहीं बैठे हुए, उन सब लोगों को पता था कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह का झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। एक्चुअली में इन तमाम तर इन्फ्लेशन की बुनियादी वजह पेट्रोल और बिजली है, और पेट्रोल और बिजली की बुनियादी महंगी होने की वजह यही है कि नून लीग वालों ने पुअर प्लानिंग की थी। ये तमाम मीडिया को पता था, लेकिन वो खुलकर बताते नहीं थे, और उसका भी इल्जाम इमरान खान के ऊपर लाने की कोशिश करते थे। और अब चौथी बड़ी वजह जो बताते थे मीडिया वाले वो ये थे कि मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा सेंसरशिप है, मीडिया के ऊपर कदगने लगी हुई है, मीडिया की आजादी नहीं है, मीडिया कुछ बोल नहीं सकता। सो मीडिया को दबाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है इमरान खान। कितने अरेस्ट किए इमरान खान ने मीडिया वालों को, ये कभी भी नहीं बताया। कितने मीडिया वालों के ऊपर गोलियां चलाई, ये कभी भी नहीं बताया। एक छोटे मोटे से 2-3 स्पोरेडिक से किसे, उनमें से भी मेजोरिटी ऑफ द जर्नलिस्ट जो मारे गए थे पाकिस्तान की तारीख में, जो इमरान खान के दौर में, वो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के हाथों मारे गए थे। उनके हवाले से कभी भी नहीं बताया गया। लेकिन वो 2-3 जर्नलिस्ट जो जर्नलिस्ट भी नहीं है, एक्चुअली में तलवे चाटने वाले हैं नून लीग के सियासी वर्कर है, उनके ऊपर गोलियां चल गई, जो इमरान खान ने खुद नहीं करवाई, बल्कि इमरान खान ने उसे कंडेम किया। एक जर्नलिस्ट को घर से उठा लिया, एक ही दिन के अंदर उसके ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं हो, उसे छुड़वा भी दिया। ये तमाम तर चीजें जो इमरान खान की थी, उसके बावजूद भी उसके ऊपर इल्जाम लगता रहा कि मीडिया के ऊपर कदगन है, मीडिया को आजादी नहीं है। 24 घंटे मीडिया इमरान खान को गालियां देता रहा, लेकिन फिर भी इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगता रहा मीडिया के ऊपर कदगन है। 5वां इल्जाम जो इमरान खान के दौर में इमरान खान के ऊपर लगा, ये इल्जाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब इनको इस दौर के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें बड़ा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि किस तरह की चाबलूसी, किस तरह की चमचागिरी और किस तरह की मुनाफिकत इस मीडिया के अंदर बैठी हुई है। 5वां इल्जाम जो लगाया गया था कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो गया और सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने जजेस बिठाना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट को मैनिपुलेट करना चाहता है। एक्चुअली में इमरान खान के दौर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हुई थी, किसी ने कोई भी इंटरफेरेंस वगैरह नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिल्कुल सियासी थे, लेकिन फिर भी इमरान खान ने कोई भी दखल अंदाजी नहीं की थी, और अगर दखल अंदाजी करनी होती तो इमरान खान के पास बहुत ज्यादा ताकत थी जो वो कर सकता था, लेकिन फिर भी नहीं
की। और अगर इमरान खान करना भी चाहता था तो वो आज का वक्त साबित करता है कि इमरान खान के स्टेप सही थे, क्योंकि जिस तरह की नालायक और निकम्मी सुप्रीम कोर्ट हमें मिली है, इस तरह से तो वो सुप्रीम कोर्ट बेहतर थी जो पहले ज्यादा काम करती थी। उन सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में आज की सुप्रीम कोर्ट की कंपैरिजन देखी जाए तो आज की सुप्रीम कोर्ट तो दहशतगर्द साबित होती है। सो इमरान खान के दौर में जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इल्जाम था वो भी सही साबित हुआ था। अब बात है 18वीं तरमीम को चेंज करना और सदारती निजाम लाने की बातें करना। इमरान खान ने एक्सक्लूसिवली कई बार कह दिया था सदारती निजाम नहीं आ रहा, 18वीं तरमीम ही चेंज नहीं हो रही, इसी इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर हम चल रहे हैं। फिर भी ये सारा का सारा ढामा ढकोसला वगैरह किया गया। एक और इल्जाम के मिलिट्री के अंदर इमरान खान अपनी लीडरशिप प्रमोट कर रहा है और ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है और DGISI को अपना जाती मुलाजिम बना के बैठा हुआ है और DGISI के साथ मिलकर सियासत के अंदर मुदाखलत वगैरह कर रहा है। अब ये तमाम तर इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगे और उस दौर में लगे जो बिल्कुल एक पीसफुल, हार्मोनियस और काम दौर था। लेकिन अब इन तमाम तर इल्जाम को इस दौर में लगा कर देखते हैं। मीडिया के ऊपर कदगने, कितने मीडिया के जर्नलिस्ट उठाए गए, किनको धमकियां दी गई है और कितनों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कितनों को जान से मारने की धमकियां दी गई है, कितनों को मुल्क छोड़ना पड़ा है और अरशद शरीफ को बेचारे को शहीद कर दिया गया। सो ये है मीडिया के ऊपर एक्चुअली कदगने। इस वक्त अगर आप जियो न्यूज या कोई भी टीवी चैनल चलाएं तो बीप 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 की आवाजें बार बार सुनाई देती है। ये क्या तमाशा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? अब कोई मीडिया क्यों नहीं खड़ा होकर बोलता कि मीडिया के ऊपर सेंसरशिप है? अब क्यों इनकी बोलती बंद हो गई है? पहले जब जमहूरी दौर था तो ये बड़ी गले फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे कि हमारे ऊपर आजादी नहीं है, हमें कदगन किया जा रहा है, हमें झुकाया जा रहा है। अब बोले ना जब एक्चुअली में झुकाया जा रहा है तो इनकी मुनाफिकत देखे कि कह रहे बिल्कुल हार्मोनियस दौर है, बिल्कुल अमन आ चुका है, अब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। ये तमाम तर तमाशे। दूसरा आता है इन्फ्लेशन के ऊपर 42%, 52%। इमरान खान के दौर में 13% से भी नीचे थी इन्फ्लेशन, फिर भी इनकी चीखें आसमान को जाती थी। लेकिन इस वक्त 50%, 52%, 53%, 42%, 29% ये इन्फ्लेशन जा रही है। इसके अलावा ये जो फिगर फजिंग कर रहे हैं और बास्केट इंडेक्स को जिस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिर भी ये इन्फ्लेशन 29% से ज्यादा ऊपर है। तब भी कोई मीडिया नहीं बोल रहा कि मुल्क के अंदर महंगाई है वगैरह वगैरह। सब मीडिया लगा हुआ है कि इमरान खान को क्रिटिसाइज करो। जब इमरान खान की हुकूमत थी तब यह कहकर क्रिटिसाइज करते थे कि इमरान खान की हुकूमत है और हुकूमत को क्रिटिसाइज करना मीडिया का काम है। और अब इमरान खान की हुकूमत नहीं है तो मीडिया को काम है तो हुकूमत को क्रिटिसाइज करना। फिर भी इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि मीडिया का दिन रात काम यही है और एजेंडा यही है कि मीडिया को दबाना है इमरान खान को। उसके बाद आते हैं कि मिलिट्री इंटरवेंशन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा हो रही है। इस दौर में देखा जाए तो DGISI ने तो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इससे ज्यादा बड़ा स्पेस किसने दिया होगा मिलिट्री को पॉलिटिकल स्फीयर में? और पूरी की पूरी फौज घुसी बैठी है सियासत में। ये क्या दौर चल रहा है? इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा कि किस तरह का दौर है, कैसा दौर है। उसके बाद बात करते थे इमरान खान की हुकूमत इलिजिटिमेट थी, इलेक्शन का प्रोसेस सही नहीं था। अब इसकी लिजिटिमेसी की बात करते हैं इस गवर्नमेंट की जो इस वक्त वजूद में आई है। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू ये हुकूमत वजूद में आई है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से डिक्टेटर्स वजूद में आते हैं। कोई सियासी गवर्नमेंट, कोई अवामी गवर्नमेंट वजूद में नहीं आती। ये गवर्नमेंट आई है मिलिट्री के सपोर्ट के ऊपर। इसमें किसको शक है कि सुप्रीम कोर्ट और मिलिट्री ने ये गवर्नमेंट थोपी है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर? ये अपनी लिजिटिमेसी साबित करें ना। अगर इनको अपनी लिजिटिमेसी के ऊपर इतना ही भरोसा है तो इलेक्शन में जाए, साबित करें अपनी लिजिटिमेसी। नहीं कर सकते ना, तो अब कौन सी गवर्नमेंट इलिजिटिमेट है ये हम सबको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर होना। एक्चुअली में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जितनी डिवाइडेड है, एक तरफ नवाज शरीफ का टोला है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का टोला है जो बैठा हुआ है कि हमारे जजेस प्रमोट होने चाहिए, वो कह रहा है हमारे जजेस प्रमोट होने चाहिए। अब कोई समझाए ना कि कौन किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कैसे नून लीग वाले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई समझाए ना। ये जो इमरान खान के टाइम के ऊपर इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि वो अपनी पसंद के जजेस प्रमोट करना चाहता है, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन से जजेस प्रमोट हो रहे हैं ये कोई समझाए। और किस तरह से लड़ाई हो रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान और बार के अंदर लड़ाई हो रही है कि मेरा जज जाए, मेरा जज जाए। फिर ये बताए ना, कोई समझाए किस तरह से कंट्रोल की लड़ाई छिड़ रही है। ये मीडिया बड़ा मुनाफिक है। खास तौर के ऊपर जियो न्यूज। मुशर्रफ का टाइम था, हालांकि मुशर्रफ से मुझे नफरत है, सख्त नफरत है। मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, लेकिन मुशर्रफ के टाइम में भी यही ड्रामा एग्जैक्टली किया गया था। महंगाई है, मुशर्रफ डिलीवर नहीं कर रहा, उसकी गवर्नमेंट की वीकनेसेस है, जो कि थी एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा वीकनेसेस थी। लेकिन जिस तरह से चौधरी इफ्तिकार चीफ जस्टिस को हीरो बनाकर पेश किया गया, जो कि एक गुंडा था, जो कि एक विलन था, उसको हीरो बनाकर जियो न्यूज बार बार पेश तक करता गया कि ये बहुत ज्यादा है। और उसको हीरो बनाने की वजह सबसे ज्यादा मुशर्रफ की नालायकी थी। मुशर्रफ ने चंद ऐसे फैसले दे दिए जिसकी वजह से चीफ जस्टिस हीरो बन गया, जो कि एक गुंडा और विलन था। आजम सवाती अब कैसे हीरो बन गया है? आजम सवाती का किरदार कोई अच्छा किरदार तो नहीं था, लेकिन डिक्टेटरों ने जो उसके साथ किया उसके बाद अब पाकिस्तानी तारीख के अंदर वो हीरो बनकर आ गया। अब जब इमरान खान गवर्नमेंट में आएगा तो इमरान खान को कहेगा मैं आपका बड़ा सिपाही था, आपके साथ खड़ा रहा, सो मेहरबानी करके मुझे बड़े बड़े ओहदे दीजिए। अब फिर वो उन ओहदों पर आएगा, फिर वहां पर रज के करप्शन करेगा जिस तरह चौधरी इफ्तिकार ने की। चौधरी इफ्तिकार को हीरो बनाकर पेश कर दिया गया। उसके बाद चौधरी इफ्तिकार ने जो करप्शन करनी थी वो उसने की, पूरी सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करके
रख दिया चौधरी इफ्तिकार ने। सो इसी तरह से जियो न्यूज, ये लोग और ये डिक्टेटर मिलकर चंद ऐसे लोगों को हीरो बना देते हैं जो असल में घटिया तरीन लोग होते हैं, और चंद सीधे लोग जो अरशद शरीफ जैसे लोग या इमरान रियाज जैसे लोग, इनको दबाकर इनको शहीद कराने की कोशिश कर जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर है ही चंद आवाजें जो बड़ी उसूल परस्त हैं और इंसाफ पसंद आवाजें, उनको भी दबा कर देंगे तो फिर इस मुल्क का क्या बचेगा? फिर इस मुल्क के ऊपर अल्लाह का अजाब ही आना है और क्या आना है। इसी तरह से हम चलते हैं अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उसके मीडिया ने क्या किया था, उसके साथ भी उसके मीडिया ने वैसा ही किया था जैसा पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान के साथ किया। दबाना, इसको बात नहीं करने आती, इसको लूज टॉक है, ये वो है। लेकिन एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था अमेरिका के अंदर? एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप तमाम तर चीजें विजिट करता था, तमाम तर फाइल्स वगैरह, पैसे वैसे देखता था, कौन किसको कहां पर कितने पैसे दे रहा है, उन पैसों को कंट्रोल करता था। उन्हें कहता था यहां पर मत इन्वेस्ट करो, वहां पर इन्वेस्ट करो। सो पैसों के ऊपर उसकी कड़ी नजर थी। एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करनी थी पैसिफिक के अंदर, उसकी अमेरिका की नेवी को। अमेरिका नेवी से पूछा कि कितना खर्चा आएगा, उन्होंने कहा $200 मिलियन खर्चा आएगा। उसने कहा कोई जरूरत नहीं है ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने की, यहां पर ही करते रहो और ये $200 मिलियन हम किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर देंगे। इस तरह के मतलब वो सख्ती रखा रहा था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसकी वजह से उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मुल्क को ग्रो नहीं करा, ये वो नहीं करा, ये नहीं करा, उल्टे सीधे इल्जाम, ये पागल है, ये साइको है। और लेकिन उस बंदे की परफॉर्मेंस अगर कंपेयर की जाए बाय फार, तो इस वक्त जो बाइडेन से तो 1000 गुना बेहतर है। कोई लंबी जंग नहीं छड़ी, तमाम तर जंगें खत्म करके गया। सो डोनाल्ड ट्रंप की परफॉर्मेंस इस वक्त के जो बाइडेन से 1000 गुना बेहतर है। और ये मिड टर्म इलेक्शन तो बिल्कुल आसानी से दिखा रहे हैं। इसी तरह से इमरान खान के बाय टर्म इलेक्शन वगैरह जो भी हो रहे हैं, तो वो भी इमरान खान को सपोर्ट दिखा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किस बातों के ऊपर किया गया? बाल उसके अच्छे नहीं है, लूज टॉक करता है, रेसिस्ट है, इसकी वो बड़ी आइडियोलॉजी नहीं है वगैरह वगैरह। इसके अंदर थी कुछ आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, लेकिन उस तरह के तो प्रॉब्लम नहीं थे जिस तरह के जो बाइडेन के अंदर है। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले दिन से आखिरी दिन तक झूठ के अलावा बोला क्या है? अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है यूक्रेन को, $400 मिलियन, $200 मिलियन, $300 मिलियन। और इसके अंदर जितनी करप्शन की गई है उसकी हद है। मतलब जिस तरह का पैसा बनाया है अमेरिकन वेपन मैन्युफैक्चरर्स ने इस पूरी की पूरी जंग के दौरान, ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जिस तरह का पैसा बनाया गया। जो बाइडेन क्यों इस जंग के अंदर घुस गया और क्यों इसको लड़ना चाहता, रशिया को पीछे धकेलना था, रशिया के खिलाफ जीतना चाहता था, ये तो एक ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव तो ये था कि करप्शन करनी है, पैसे बनाने। जैसे पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस हो गया था बिजली का, कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, प्रोडक्शन कम है। उसके अंदर जो गया नवाज शरीफ, उसने पूरी दुनिया से लोन लेकर कहा मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहा हूं, और उसके बाद बिजली पैदा की। लेकिन किस कॉस्ट पर पैदा की, किस तरह की करप्शन की उन बिजली के मंसूबों के अंदर, किस तरह के बेनिफिट दिए अपने क्रोनीज को। ये वो चीजें हैं जो मैटर करती हैं। एक्चुअली में क्राइसिस तो रिजॉल्व कर रहा है, लेकिन क्राइसिस के अंदर पैसा कैसे बना रहा है ये भी तो देखना चाहिए ना। ये है मीडिया की मुनाफिकत, ये है हिपोक्रेसी, जो कभी भी पाकिस्तानी मीडिया नहीं बताएगा। लेकिन फिर भी अगर इमरान खान की गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम आ गई तो फिर ये मीडिया देखिएगा, फिर ये उल्टी सीधी बातें करना शुरू करेगा। मीडिया के ऊपर कदगने हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, फिर भी नवाज शरीफ के लिए स्पेस निकालने की कोशिश करेगा। ये है इस मीडिया का अलमिया। मेरी एडवाइस पीटीआई के लोगों को ये होगी कि हुकूमत में आने से पहले इस मीडिया के अंदर जो भी लोग नैरेटिव शेप कर रहे थे ऑपरेशन रिजीम चेंज के फेवर में, उन तमाम तर को मार्क करें, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करें, और जैसे ही हुकूमत में आए तो आर्टिकल 5 की कार्रवाई इस मीडिया के खिलाफ की जाए। थैंक यू वेरी मच।